माशाल्लाह हैरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसी फैसिलिटीज़ आवाम को दे रहे हैं, जो कि लाहौर के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, जिसमें आपके तमाम तर से शोबाजात हैं। हर दिल अजीज डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब यूरोलॉजिस्ट माशाल्लाह, उनका बड़ा कमाल है जी। ठीक है। ज़बरदस्त जी। और वो जो पेशेंट आता है वो यही समझता है कि बल्कि है ही ऐसे, वो दिल के बड़े अच्छे हैं जी। तो भी डॉक्टर साहब हमारे ही हैं जी। चीफ एग्जीक्यूटिव हैरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमें ये बता रहे हैं शेख मोहम्मद सलीम साहब के जो सर्जरी के प्रोटोकॉल हैं, ख़ास तौर पे जो ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज हैं, कि उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस, यानी यूजुअली जो हमारे हेल्थ केयर के अंदर अनफॉर्चुनेटली चूँकि रिसोर्सेज नहीं है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमने काम करना होता है। उसी जगह पे हैरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसे लोग, शेख मोहम्मद सलीम साहब जैसे लोग ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें ये है कि आप ये सब कुछ हमने आपके लिए किया। ठीक है। हर किस्म की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, जो अफोर्ड करते हैं उनके लिए भी। उसमें यह है कि एक दफ़ा आप हम पे ट्रस्ट करके हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमारे पास आएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा में और आपको मिलवाते हैं शेखुपुरा की एक बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत, बहुत समाजी इंसान है, खिदमतगुजार इंसान है, इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान है और बहुत ही मोहतरम बिजनेसमैन है। शेख मोहम्मद सलीम साहब CEO हैं हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स शेखुपुरा के। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठीक हूँ। है आप सुनाए जी, ठीक है सर, जी? बहुत शुक्रिया वेलकम आपके सर टाइम आपको का। शेखपुरा। थैंक यू हाँ सो जी। मच सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे जो भी एक दो मुलाकात बड़ी मुख्तसर रही, तो उसने हमें इंस्पायर किया, हमें आज आपसे टाइम लेने पे मजबूर किया। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप शेखुपुरा के अंदर माशाल्लाह हैरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसी फैसिलिटीज़ आवाम को दे रहे हैं, जो कि लाहौर के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, जिसमें आपके तमाम तर से शोबाजात हैं, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनाकोलॉजी, नर्सरी, चाइल्ड केयर, डेंटिस्ट, जो जो मेडिकल के शोबे हैं, और आपने इसको माशाल्लाह एक मुकम्मल डायग्नोस्टिक सेंटर और पूरा एक फैसिलिटी शेखुपुरा के अवाम को दी है। तो ये ख्वाब आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैं असल 97 से इस फील्ड में आया था। माशाल्लाह। इधर एक जिन्ना जनरल हॉस्पिटल था, डॉक्टर यूसुफ मो साहब बड़ी प्यारी शख्सियत है। राइट सर। ठीक है। वो सर्जन थे उस वक्त शेखपुरा में। अगर सर्जन की या किसी आप अच्छे अदारे की अगर जरूरत कमी पूरी की थी, वो डॉक्टर यूसुफ मो साहब ने की थी 1997। 1997 में। और माशाल्लाह आप जब से हेल्थ के शोबे से मुंसलिक हैं, 1997 से। 1997 उनके माशाल्लाह। हॉस्पिटल को मुकम्मल मैनेज मैं करता था। माशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद 2008 में उनकी डेथ हो गई, यूसुफ मुगल यूसुफ साहब मो की साहब की। अल्लाह ताला उनको। तो सारा जो भी मेरा था, सोशल जो एक्टिविटीज़ थी, उसके बाद मेडिकल की जो भी, ये मैंने उधर से हासिल की। राइट। ठीक है। तो उसके बाद शिवपुरा तो मैं शिवपुरा में 97 में पहले आया था। ठीक। लेकिन बाद में तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पैदा ही शिवपुरा में हूँ। अच्छा, मेरे आप अब इनिशियली बेसिकली शेखुपुरा से बिलोंग नहीं करते? नहीं, मैं इधर से है कोई 30 किलोमीटर माना वाला। आपका बाई गांव बेसिक माना वाला है? बाई गाँव माना वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब कुछ मुझे उस हॉस्पिटल से मिला जी, बहुत जनाब हॉस्पिटल से। राइट। तो ये लोग मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा जो मैंने कमाया वो अपने दोस्त कमाए इस शहर में। माशाल्लाह, और आपकी भाइयों जैसे आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, हर मैंने वक्त ऑब्जर्व मेरे किया साथ है। खड़े होते हैं। जी ठीक है। जी। और यही मैंने कमाया जी। ठीक है। सर मुझे बताएं कि आप, मैंने ऑब्जर्व किया कि शेखुपुरा जैसे शहर के अंदर आपके पास जिस तरह की मेडिकल की टीम है, यानी हर शोबे के अंदर, अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें, अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें, अगर हम चाइल्ड केयर की बात करें, यूरोलॉजी की बात करें, तो आपके पास डॉक्टर करामुल्ला साहब जैसे लोग यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके पास डॉक्टर बिलाल मिनहास जैसे लोग लेप्रोस्कोप अगेन जनरल सर्जन हैं, आपके पास अली डोगर साहब जैसे ऑर्थोपेडिक, मतलब ये सारे लोग, आप माशाल्लाह किस तरह से सारी टीम आपने बनाई? दरअसल अब मैं ये जो बात करूंगा, ये हमारा किसी तरह को मैं मुकाबला नहीं है। नहीं ये सर। ना किसी तरह कंपेयर करता हूँ। जी बिल्कुल। इसमें कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं शायद कोई हम मुकाबला करेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आपने शोबे बताए हैं,
ये मेरा है शिवपुरा में इतने शोबे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। अब अगर हमने कम्प्लेक्स बनाया है, सिर्फ नाम का कम्प्लेक्स नहीं है, वो है भी कम्प्लेक्स। माशाल्लाह सारी फैसिलिटीज एग्जिस्ट हाँ जी, करती और हैं, हमने ये कोशिश की हम इनको जो अच्छी से अच्छी जो है ना मशीनरी वो प्रोवाइड करें। इक्विपमेंट हम तो यही कर मिलता सकते हैं ना। है। बिल्कुल ठीक, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारी जो है डॉक्टर साहब ने कहा ये होना चाहिए, ये फलां हॉस्पिटल लाहौर में ये चीज़ है, हमने कोशिश की वो बेहतर से बेहतर इनको मैंने मुहैया करें। विटनेस किया, मैंने आपके सेटअप पे देखा, बल्कि आज ही जब मैं आया हूँ तो मुझे ये भी पता चला आपके स्टाफ से कि आप एक ऐसा इंक्यूबेटर लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी होती है बट नर्सरी की फैसिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों को इमरजेंसी में अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो एम्बुलेंस सॉर्ट ऑफ जो इंक्यूबेटर है वो भी आप लेके आए, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएं। इनको बेटर हम ले आए जी। अच्छा हमारी जो एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए जितने भी हमारे गैनिक हॉस्पिटल हैं, जी, क्योंकि हमारे ये होता है जो सब हॉस्पिटलों में अच्छी है हर फैसिलिटीज हॉस्पिटल के है, अंदर फैसिलिटीज, जी गैनिक का काम हो रहा जी है, जी, लेकिन नर्सरी हर हॉस्पिटल में नहीं है। एग्जैक्टली, तो हमने उन लोगों के लिए हम बल्कि अब डोर टू डोर जाएंगे, उनको बताएंगे अगर कोई बच्चा किसी को नर्सरी की ज़रूरत है, हमारा जो है उसमें एम्बुलेंस में इनक्यूबेटर, उसमें वेंटिलेटर, ठीक है ना, बिल्कुल वो ठीक है। हर चीज़ यानी मुहैया वो होगी। फुल्ली इक्विप्ड होगी, हमारी कोई पूरी ऐसा टीम बच्चा जो है, होगी ना नर्सरी की, जी उसमें हमारे डॉक्टर, हमारा जो स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ, वो साथ जाएगा और बच्चा रिसीव करेगा, उसके हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे, अच्छा ना एम्बुलेंस माशाल्लाह, का, ना जबरदस्त। डॉक्टर फीस, कोई नहीं हम लेंगे। हाँ जी। व्यूअर्स ये बड़ी वर्थ नोटेबल चीज़ है। शेख सलीम साहब सीईओ एरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमें ये बता रहे हैं कि वो जो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट बच्चों को, ऐसे बच्चे जो ऐसे सेटअप्स पे पैदा होते हैं जहाँ पे नर्सरी की फैसिलिटी नहीं है या सम हाउ उनको एक ऐसी नर्सरी की ज़रूरत है जो फुल्ली इक्विप्ड है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जैसे कि हर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ इनके पास सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत होती है उनको ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना पड़ता है उस कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में, समटाइम उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, उनको इंक्यूबेटर की स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो उनको ये लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और शेख मोहम्मद सलीम साहब हमें ये बता रहे हैं कि उन बच्चों को एक सेटअप से यहाँ तक हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स तक मूव करने के लिए बाकायदा एमओ नर्सरी की टीम उनके साथ होती है, फुल्ली इक्विप्ड एक इनकी एम्बुलेंस है जो इन्होंने इसी चीज़ के लिए, ख़ास इस मकसद के लिए तैयार करवाई है। और सबसे उसमें मज़ेदार चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, कि शेख साहब एक नहायत दर्दमंदाना दिल रखने वाले इंसान हैं। इन्होंने उस सर्विस को विदाउट एनी चार्जेस, ऐसे ही है सर, अगर बिल्कुल मैं यही है, गलत हाँ नहीं जी। कह रहा, तो आपने उसके कोई चार्जेस नहीं और रखे। डॉक्टर आयशा अब्दुल करीम, उनकी सुपरविजन में 24 घंटे हमारे पास टीम जो बच्चों की है ना नर्सरी में, जी वो सर, मौजूद होती है। वो माशाल्लाह, टीम का कोई ना कोई मेंबर या डॉक्टर, ठीक है ना, वो साथ जाएंगे, माशाल्लाह, और हमारा जो स्टाफ वो साथ जाएगा, ठीक है, माशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हम रफ़ी अवकाश जो है ना सर ये वो। आप शेखुपुरा की आवाम के लिए हमेशा इस तरह से खिदमत के जज्बे में कैसे असल रहते ये हैं, है कि मैंने ये मैं देखा है। 97 में जब आया था ना, जी तो 10 साल मैंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया। उसके बाद मैंने बत्ती चौक में अपना हॉस्पिटल बनाया जी। राइट, वो मैंने 14-15 साल, 16 बल्कि 16 साल उसको रन किया जी। तो जो मैंने देखा चीज़ें वो, अगर शिवपुरा छोटा शहर है जी, जी उसमें अगर कोई गायनी का काम कर रहा है तो उसके पास कोई ऐसी नर्सरी का नहीं है, एग्जैक्टली, एम्बुलेंस तो है ही नहीं ना, इसमें किसी के पास नहीं है जी। जी डीएच से लेके किसी को जो इनक्यूबेटर वाली नहीं है जी। राइट, तो लोगों को हम जब ये कहते हैं ना को ये आपका जी बच्चा पैदा हुआ तो अब आप लाहौर ले जाएं, तो ये उनका जो उस वक्त देखने वाला हालात जो होते हैं, हाँ उनके जी। तासुरात होते हैं, जो तो उनका कुछ दर्द लोग तो होता ये है, होते हैं भी बिल्कुल हम तो पता नहीं कैसे ये मैनेज कर रहे इसको हैं, अफोर्ड ही हाँ नहीं जी। कर पाते हैं। तो पाकिस्तान में ये है ना कि किसी के पास कुछ है नहीं है, बच्चे तो पैदा करने ही करने हैं उन्हें। बिल्कुल सही तो बात है। ऐसे लोगों के लिए ये हम स्पेशल ये फैसिलिटी लेके आए जी। नाजरीन, ये हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात की सर ने, बहुत काबिले दीद और काबिले सताइश चीज़ है कि ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते, ऐसे लोग जो डिजर्विंग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन बच्चे तो सबको, हर इंसान को उतने ही प्यारे हैं। एक गरीब शख्स है या एक अमीर है, बच्चा सबके लिए उतना ही अजीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने इस ज़रूरत को महसूस किया, इस खला को देखा, इसलिए मैंने इस सर्विस का आगाज़ किया कि हम एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स तक बच्चों को लाने के लिए, और फिर उनकी सुपरविजन में जो हमारी यहाँ पे हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स को लीड कर रही हैं डॉक्टर आयशा अब्दुल करीम,
डॉक्टर आयशा अब्दुल करीम, डॉक्टर आयशा अब्दुल करीम, HOD DH इधर है और चिल्ड्रन वो हॉस्पिटल में। इधर शेखुपुरा DHQ के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। तो उनकी चिल्ड्रन में, सरबराही चिल्ड्रन में में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो उनकी सरबराही में सर ने ये एक टीम तश्कील दी है और ये एक फैसिलिटी दी है। सर अल्लाह ताला इसके लिए आपको ये जज़ाए 30 खैर साल दे। में मैंने जो जो खामियां इस शोबे में देखी हैं, जो शोबे में नहीं, यानी कि जो जो हमने कमियां देखी जो हैं कमियां देखी शेखपुरा के शेखुपुरा हॉस्पिटल में में, हाँ हेल्थ जी, केयर के अंदर, जिसमें उनको हमारा आपने अपना इम्प्रूव, हॉस्पिटल भी शामिल था। बिल्कुल ठीक ठीक है, है, अब हमने सोचा कि वो 30 साल बंदा को सीखता ही है ना जी, बिल्कुल सर, तो हमने कोशिश की है वो सारी एक जगह जमा करके उनको जितनी भी हम लोगों को फैसिलिटी दे सके वो दें। बहुत अच्छे। सर मुझे बताएंगे हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग अभी आपने सारी नई बनाई है, जी, कोई 1 साल पहले आपने इसका नई बिल्डिंग नहीं, का 1 साल आगाज, अभी हुआ नहीं। सा, हाँ जी, 10 माह हो गए, साल के करीब हो गया टाइम। बिल्कुल। अब हमें ये बताएं, सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं कि उसके अंदर मरीजों के लिए आपने कितने कमरे बनाए, कितने ऑपरेशन थिएटर्स बनाए, कौन कौन से वार्ड्स अवेलेबल हैं, ये थोड़ा सा हमें बताएं। हमारे पास ये 30+ है जी, यानी कि जो टोटल रूम्स हैं, रूम्स हैं जी। ठीक है जी, तो इसमें 3 ऑपरेशन थिएटर है जी। 3 ठीक, ऑपरेशन उसकी थिएटर हमने हैं। कैटेगरी अलग बना दी थी। अच्छा जी, ठीक, आप थोड़ा सा ऑर्थो का बताएंगे किन किन ऑर्थो के कैटेगरीज की। लिए अलहदा, ठीक है जी, ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक यानी जहाँ हड्डी जोड़ वगैरह हाँ की जी, एक सर्जरीज थिएटर हमने होती हैं, ऑर्थो और स्पाइन के लिए अलग कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरा हमारा है गैनी का, बिल्कुल तीसरा ठीक है। जनरल सर्जरी का जी। यानी आपके पास जो ऑर्थोपेडिक का OT है, ऑपरेशन थिएटर है, बिल्कुल, उसमें आपने सीएम वगैरह हर हर तरह की चीज़, हर चीज़, हाँ फैसिलिटी जी, दी है। बिल्कुल, अलहमदुलिल्लाह जी। सीएम बड़ा महंगा इक्विपमेंट है सर, शेखुपुरा में आपने रखा हुआ लाके। हाँ जी, हमने जो है ना टॉप वेरिएंट है उसमें GA का है जी, अच्छा GE का, जी, वो है 99 अलीट, वो अच्छा, हमने रखा है जी। स्टेट ऑफ द आर्ट जो सीएम है हाँ, वो कोशिश तो आपने, हमने की, रहा हमारा नया सेटअप है, हम कोशिश करते हैं जो इस वक्त जो चीज़ें मार्केट में जो लेटेस्ट है वो लेके आए। बहुत ज़बरदस्त सर, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का कि सीएम सर्जरी में कितनी प्रिसीजन ऑफर करता है कंसल्टेंट को, सर्जन को, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो सर दूसरा आपका थिएटर है उसके बारे में बताया हमें कि सेकंड किस चीज़ का है। सेकंड हो गया गानी का जी। अच्छा, हाँ जी, गायनोकोलॉजी का आपने अलग से एक अलग, थिएटर हाँ जी, लेबर डेडिकेटेड रूम रखा हुआ हाँ जी, है। वो अलहदा अच्छा, हो गया जी। उसके बाद हमने एक है हमारा जनरल सर्जरी का, लेप्रोस्कोपिक जो है जितनी भी कैमरे वाली सर्जरी हैं, जी ठीक है, यूरोलॉजी की, जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, आर्थो, ओके, ये इंशाल्लाह बेस्ट जो है ना टीम हमारे पास है जी। हाँ जी, ठीक है, वो मैंने जैसे डॉक्टर इंट्रोडक्शन में बताया बिलाल आपके मिन्हाज पास, साहब हैं, जी डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब हैं जी। जी, ठीक है, बेस्ट जूलॉजिस्ट। और डॉक्टर इरफान डोगर साहब हैं जी। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद डॉक्टर खालिद साहब हैं जी आर्थो के। बिल्कुल ठीक ठीक है, है जी, प्रोफेसर खालिद साहब। जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ज़बरदस्त है जी, शेखपुरा में अच्छा काम कर रही है वो। सर मुझे ये बताएं कि जो आपने अलग अलग थिएटर्स बनाए, यूजुअली हमने देखा है हॉस्पिटल के अंदर एक ही थिएटर होता है, उसी में जनरल सर्जरी हो रही है, उसी में ऑर्थो की हो रही है, उसी में इसका मरीज को क्या फ़ायदा है। अच्छा, इसमें यह है कि जो आर्थो और स्पाइन है ना, जी ये तो थिएटर लहदा ही पूरी दुनिया में इसके लहदा ही है, एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल ठीक है ना, इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होती है। आप जो इन्फेक्शन के चांस, अगर इसमें इन्फेक्शन मरीज़ को लग जाए ना, जी, वो सारी उम्र बेचारा यानी कि हमारी जो है ना जो किया हुआ है वो मरीज़ भुगतता है। बिल्कुल सही ठीक आप है, ये कह रहे हैं नाज़रीन, ये बड़ा यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमें ये बता रहे हैं शेख मोहम्मद सलीम साहब के जो सर्जरी के प्रोटोकॉल हैं, ख़ास तौर पे जो ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज हैं, कि उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस, यानी यूजुअली जो हमारे हेल्थ केयर के अंदर अनफॉर्चुनेटली चूँकि रिसोर्सेज नहीं है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमने काम करना होता है, उसी जगह पे हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसे लोग, शेख मोहम्मद सलीम साहब जैसे लोग ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि ऐसे फैसिलिटेट किया जाए क्लाइंट को, मरीज़ को, कि जब उसकी सर्जरी हो तो उसका ऑपरेशन थिएटर ही अलग हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो उन तक ना पहुंच सकें। तो सर हमें आप जो जनरल सर्जरी और आपका लेप्रोस्कोपी का सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे इसमें जो है ना दूसरा थिएटर जी या तीसरा कह लें उसको, एक तो गैनी का हो गया, दूसरा जी तीसरा हो, जी, इसमें यह है कि उसमें लेप्रोस्कोपी, उसमें जो हमारी है यूरोलॉजी, ये ठीक है, चूँकि जो केस होते हैं ना ये कैमरे के जरिए होते हैं ज़्यादा, बिल्कुल ठीक उसके है, लिए हमें बिल्कुल एक अलग ही थिएटर कर दिया। बिल्कुल ठीक हाँ है, जी, उसका डेडिकेटेड आप हाँ जी, थिएटर बिल्कुल। रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा हमारी जो बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे जितने भी आप देखेंगे 30+ जो होंगे ना ये अपना हॉस्पिटल, जी उसमें उसका ये होता है कि उसमें एनवायरनमेंट जो है ना वो ओपन नहीं होती। राइट। ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल क्लोज सिस्टम वाला सीन क्लोज होता है होता जी। है। अब जी देखना, जो पेशेंट को तो हम रोक सकते हैं जी, आपने सिगरेट नहीं पीनी या ये काम नहीं करना, जो उनके साथ वाले उनको पाबंदी नहीं लगा अटेंडेंट्स हैं, सकते। हाँ बिल्कुल जी, सही है। वो बिल्कुल सही कोई है ना कोई कहीं कोने में चोरी करते ही हैं जी। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए हम आप पूरी बिल्डिंग में ही देखें, कोई भी रूम है, जी, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे आपको यही लगेगा जैसे आप आ गए मेन के यानी साइड आप ये आप। कह रहे हैं कि आपने वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, हाँ जी, आपने जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, वो जो इंजीनियरिंग उसकी इस तरह से की है कि जो पेशेंट की कंफर्ट का तो ख्याल रखना ही है हॉस्पिटल ने, जो अटेंडेंट्स हैं उनके साथ आए, जिनको रहना पड़ता है, ज़ाहिर है अगर किसी का भाई बाप माँ बहन कोई बीमार है तो उसको साथ रुकना पड़ता है, तो उसकी कंफर्ट का भी आपने ख्याल वो रखा है। सारी बिल्डिंग ऐसे ही, जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप उसमें खड़े हैं। सर ये इस वजह से हुआ है कि आपने 30 साल गुजारे इस शोबे में, ज़ाहिर, ये सारी हाँ चीजें आप जी, वहां से लेके इंसान तो आए। मेरा है परफेक्ट तो वही है जो सीखता रहे जी। बहुत अच्छी बात की तो आपने। 30 सालों में हमने सीखा ही है जी। बहुत ठीक अच्छी है। बात की आपने। सर ये बताएं कि जो हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डायग्नोस्टिक वाली साइड है, उसमें आप कौन कौन सी फैसिलिटीज ऑफर करते हैं? उसमें हमारी एक तो लैब है जी, ठीक है जी। लेबॉर्ट्री है, उसमें एक्सरे, डिजिटल एक्सरे हमारे। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट है जिसमें अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसमें डॉपलर, बिल्कुल ठीक ठीक है है। जी। ये जो भी है यानी आपके हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मरीज आता है, चाहे वो यूरोलॉजी का हो या ऑर्थोपेडिक का हो या वो डेंटल हो या आई केयर वाला हो, तो उन सब के लिए टेस्टों की, एक्सरे की, या जो भी उनको डायग्नोज की फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं? हमने यही कोशिश की है कि कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है उसको कोई एक प्रॉब्लम के अलावा कोई मसले भी हैं उसको बाहर ना जाना पड़े। बहुत कोई अच्छे। सिंगल जो है ना वो काम के लिए भी बाहर ना हमें यानी वो भेजना पड़े, तमाम तर वो फैसिलिटीज सारे हरम काम इधर हों मेडिकल जी। हाँ कॉम्प्लेक्स जी, के अंदर हाँ जी, मौजूद है। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सर जी आपका इमरजेंसी भी मैंने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत कम इमरजेंसी के हवाले से फैसिलिटीज होती हैं, तो आपका माशाल्लाह इमरजेंसी सेटअप भी बड़ा काबिल सताइश आप है। किसी भी शोबे को लेंगे ना आप, जी हमारी नर्सरी, हमारी इमरजेंसी, जी। ठीक है, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट आप इंशाल्लाह एक शेखपुरा में लहदे नजर आएगा। माशाल्लाह जी, बड़े एजाज की बात है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि एक जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मेरा सवाल है कि हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऐसी क्या ख़ास सहूलियात हैं या ऐसा क्या जदीद निज़ाम मौजूद है कि हम मरीज़ों को रिकमेंड करें कि वो किसी भी इलाज के लिए हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे तशरीफ़ लाएं? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आप थिएटर में जाएं, जी थिएटर में हमारे पास लेटेस्ट सीएम है जी, लेटेस्ट हमारे पास लेप्रोस्कोपी मशीन है जी। ठीक है ठीक है। जी। उसके बाद हमारे पास जो पाइल्स के लिए, जो हम पाइल्स, फिशर, पाइलोनाइडर साइनस, इसके लिए जो लेज़र मशीन अब शुरू हुई है वो हमारे पास है जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शेखपुरा आपने में। लेज़र सर्जरी हाँ स्टार्ट कर हाँ दी जी, बिल्कुल शेखपुरा में? स्टार्ट कर दी। अच्छा उसके माशाल्लाह। बाद हमारे पास जो यूरोलॉजी के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट हमारे पास मेरा सबसे ज़्यादा सहूलतें हमारे पास हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें RIR, यानी कि हम अब पहले तो होता था वो PCNL होता जी था जिसमें हम सुराख के जरिए जी स्टोन निकालते थे, जी। अब किसी की ज़रूरत नहीं सुराख की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो RIR, SPCNL और TURP, ये सारे प्रोसीजर्स आप हाँ यहाँ पे कर रहे बिल्कुल, हैं? RIR हम शुरू कर दिया हमने। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसमें ये है कि अब ज़्यादा मरीज़ को जो है ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कोई कट की या सुराख की, ठीक, कुछ चंद घंटे बाद पेशेंट घर चला जाता है जी। डेंटिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट आपके हाँ जी है बिल्कुल सर? जी, है जी। उसमें भी आपके पास कौन डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन? सनम फातिमा हमारे डॉक्टर पास है। सनम हाँ जी। फातिमा है, बिल्कुल ठीक है। तो तो आपके पास उसमें सारी फैसिलिटीज हाँ अवेलेबल जी, हैं, हर यानी किस्म की, वो हर किस्म दांत की, लगाना, निकालना, हर किस्म की फैसिलिटी है ब्रेसेस, जी। हर तरह की फैसिलिटी? बिल्कुल जी। अगर आई केयर की बात करें, उसमें कौन हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है? हमारे पास बैठते हैं डॉक्टर हसन बुखारी साहब। राइट। हाँ जी, हसन साहब लाहौर से आते हैं जी। लाहौर से तशरीफ लाते हैं, तो ठीक है। उनकी सिस्टर डेली वो ऑर्डर करती हैं मनाहल, और और सर्जरीज वगैरह भी परफॉर्म करते हैं सर्जरी सर करते हैं, आई बिल्कुल की? आई करते हैं जी। यानी जिसमें काला मोतिया, आंख के पर्दे की जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी सर्जरीज परफॉर्म होती सारी हैं? करते हैं, बल्कि उसमें ये है कि हम थोड़ा ट्रस्ट का काम करते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं जो पे नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। तो एक छोटी सी हमने एनजीओ
बनाई हुई है, अच्छा उसके माशाल्लाह। तहत लोग कोई पे कर देते हैं जी। हम कोशिश करते यानी हैं अगर कोई वापस ना जाए आप उस साइट पे भी पे। काम कर हाँ रहे जी, हैं जी, जो कोई लोग। हमारे पास आया तो पैसों की वजह से वापस ना जाए। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात हम्म। की। आप सर मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि हैरो मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अलावा भी आपके माशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टार्ट किए हैं। हमारा एक है AB ग्रुप। ठीक है जी। हाँ जी, उसके हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कैसे उसमें प्रोजेक्ट्स एक हैं? तो हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैरो हो गया जी। मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी एबी ग्रुप के अम्ब्रेला के अंडर है, हाँ जी, ठीक है जी। तो इधर सुलेमान ट्रैवल जी। अच्छा हाँ जी, माशाल्लाह। बत्ती चौक में। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम एक पेट्रोलियम का काम शुरू कर रहे हैं जी, अच्छा हरम माशाल्लाह। पेट्रोलियम के नाम से, इधर शेखुपुरा के अंदर शेखपुरा ही। में। हाँ जी, माशाल्लाह जी। तो तो एक दो और प्रोजेक्ट हैं वो फिर आपको बाद में बताएंगे। चलें, अल्लाह ताला हाँ आपको जी। कामयाब हाँ। करे, अल्लाह ताला बरकत दे। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस काविश की वजह से हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आज इस स्टेज पे लाने की वजह से कितने ऐसे मरीज हैं डेली बेस पे, अगर हम बात करें तो, जिनको आप ये सहूलत फराहम करते हैं कि उनको लाहौर ना जाना पड़े, जिसमें डेफिनेटली उनका टाइम भी बचता है, उनके पैसे भी बचते हैं। ट्रैवलिंग आजकल आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह से हो गई हैं, तो अगर एक बंदा रेंटेड कार पे लाहौर जाता है तो वो एक एडिशनल चार्ज है। तो कितने परसेंट, इससे मुराद मेरी ये है कि क्या वो तमाम तर या 80%, 90%, 95% सहूलियात हम यहाँ पे फ्राहम कर पा रहे हैं मरीज़ को हर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे, कि उसको लाहौर ना जाना पड़े या किसी बड़े शहर में ना जाना पड़े? इसके लिए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, आप में हमारी जो 10 माह की है ना वो करके बता देता हूँ जी सर। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई सिंगल पर्सन जो है ना, कोई एक पेशेंट भी लाहौर नहीं भेजा। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी वो छोटे शहरों में होता है ना, कहते हैं इनू लाहौर ले जाओ, कुछ कुछ वो इनू नहीं, अभी लाहौर तक ले नहीं जाओ, हुआ तो जी। ऐसा हाँ कोई जी, सीन अभी नहीं है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस तरह से इक्विप्ड हैं, हमारे पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, वो इक्विपमेंट भी अवेलेबल है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी मेडिकल की टीम आपने इकट्ठी कैसे की? मेरा ये आपसे ये सवाल मैं समझना चाहता हूँ ये बेसिकली। मुझे 30 साल लग गए जी इस काम अच्छा। में आते हुए, ठीक है, समझने में। अच्छा तो माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी बंदे मिले ना, मैं जी। बड़े वो सिंसियर हैं लोगों के साथ, माशाल्लाह। ठीक, रहम दिल। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है जी, कि हमें ये अल्लाह ताला ने करम किया है, बड़ी अच्छी टीम मिल गई थी। हमारी नर्सरी में बेहतरीन इंक्यूबेटर, वार्मर, उसके बाद हमारे पास वेंटिलेटर बच्चों का वो भी मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बिल्कुल जी। जब से हमने नर्सरी शुरू की हमने एक बच्चा भी लाहौर नहीं भेजा जी। वेरी गुड। हमारे इधर ये 6 महीने 7 महीने से लेके 8 9 10, सॉरी, चलो ये कट जी। खत्म कर दें। जी। इसमें से हमने प्री मेच्योर बच्चे जितने भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही ठीक हुए हैं। बिल्कुल, यानी ठीक है, ऐसे बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते पहले हैं, कोई एक सिंगल भी हमने नहीं भेजा लाहौर, वो कोई भी बच्चा हमें अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ी कि हम उनको और लाहौर रेफर अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हुए हैं करें, जी। और अल्लाह का शुक्र है वो हाँ सारे जी, रिकवर कर गए। ये बहुत अच्छी बात है जी। 3 से 4 बच्चे शेखुपुरा तो ऐसे के जो अवाम वेंटिलेटर के पे रहे लिए हैं 2 2 हफ्ते। वेंटिलेटर एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी अवेलेबल नहीं होती। इवन बड़े शहरों के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लाहौर जैसे शहरों के अंदर, उसमें भी हर हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर्स होते हैं नर्सरी के अंदर, उनका क़याम मुमकिन नहीं होता रिसोर्सेज की वजह से मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के लिए। तो हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स शेखुपुरा के अंदर बच्चों के लिए जहाँ पे तमाम तर जदीद सहूलियात दे रहा है नर्सरी के अंदर, उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। खुदा न खास्ता ऐसे बच्चे जो बिफोर टाइम, यानी जिन्हें हम कहते हैं कि पैदाइश के कुछ हफ्ते पहले उनके वक्त से वो पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सर आप नर्सरी से माशाल्लाह बहुत मुतमईन है, बड़ी खुशी हुई है जानकर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर हम इसी तरह से यूरोलॉजी की बात करें, आपके पास मोस्टली पेशेंट जो है वो इधर से ही आता है? मैं पिछले दिनों आपके पेज पे वीडियोस देख रहा था आपसे, तो मुल्क आपके पास मुल्क से बाहर भी मरीज आ रहे हैं, तो वो क्या 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 कमाल है हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स का? इसमें एक तो हरम मेडिकल कम्प्लेक्स का कमाल है जी, दूसरा हमारे जो है जी हर दिल अजीज डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब, यूरोलॉजिस्ट जो आपके, यूरोलॉजिस्ट, माशाल्लाह, उनका बड़ा कमाल है जी। ठीक है, जबरदस्त जी। और वो जो पेशेंट रहता है वो यही समझता है कि, बल्कि है ही ऐसे, वो दिल के बड़े अच्छे हैं जी। तो भी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे ही हैं जी। माशाल्लाह, ठीक है वेरी ना, गुड। उनकी जो है नेक नीति,
ठीक है, बहुत पेशेंट अच्छी के साथ बात बड़ा अच्छा उनका वो एक रिश्ता। उसमें ये है कि डॉक्टर इकराम साहब की इसमें पर्सनैलिटी है जी, जी। जो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं जी। तो उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब, अच्छा जी। दुबई, अच्छा जी। फैसलाबाद, जेलम, गुजरांवाला, यानी बहुत यानी सारे नाम है। हाँ जी, बहुत सारे हाँ दूर के बड़ी दूर शहरों से। से और मुल्क से ये बाहर भी नज़दीक जो पाकिस्तानी ततला जो है वाला, गुजरांवाला, सबसे वो सारे हर आपके जगह पास से लोग आते आते हैं। हैं। माशाल्लाह। इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कमाल नहीं बल्कि डॉक्टर इकराम साहब की भी इसमें खास काविश है, हमने तो जो उनके कहने पे यूरोलॉजिस्ट हैं। फैसिलिटी दी है, हमने उन्हें कहा जी ये लेके आए, हमने कहा ठीक है जी, ठीक है। शेख हमने साहब, ये ये जो देखा कि आपके पास सबसे बड़ी टीम है ना, इसकी वजह ये है कि आप बड़ा अच्छा एक्नॉलेज करते हैं आप लोगों को, उसमें और मुझे उन्होंने ये कहा जी बात हमने बड़ी नहीं, अच्छी लगी। उन्होंने ये नहीं देखना मुझे कितने का, उन्होंने कहा ये लेके आए जी, हमने कहा ठीक है जी, आगे जी। हमने पेशेंट को हाँ जी। देनी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। सर अगर हम बात करें जैसे आपने हमें बताया कि आपका एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर है, डिजिटल एक्सरे है, लैब है, ईसीजी है, इसके अलावा भी आप डायग्नोस्टिक की तरफ कोई फर्दर सोच रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? हमारा इसमें एक ज़ाहिर है, कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए एक सर्वे होता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये देखना होता है कि ये शहर की कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है। देखना एक, हम अगर MRI सिटी स्कैन लेके आते हाँ हैं जी, तो क्या एक उसकी बड़ी, जरूरत हाँ जी, है भी कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ज़रूरत अगर हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे। उसमें ये होता है ना अच्छा कि हमारे ये बिग अमाउंट होती है इसमें, जी। उसमें जो आपका जो उसमें स्टाफ होता है ना, उसके अखराजात उसकी होते हैं। मेंटेनेंस, उसकी रनिंग अगर, हाँ जी, कॉस्ट, उसके लिए तो स्पेशल उसके आपको लिए ये होता ट्रेन है कि लोग अगर आप चाहिए होते हैं। हम बिल्कुल। देखेंगे जितनी रिक्वायर्ड है कि डेली हो सके टेस्ट, तो हम ज़रूर बिल्कुल लेके ठीक आएंगे है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने, मुझे पता चला कि हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जहाँ बाकी शोबों पे आप काम कर रहे हैं, इसी तरह से आपने दिल के अमराज जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी स्टार्ट कर दिया, माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्डर स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जी एको के लिए, और हमने बड़े नॉमिनल से इसमें चार्ज रखे हुए हैं, सबसे कम शायद हमारे ही होंगे। बहुत बेहतरीन हो गया जी। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आज माशाल्लाह जिस स्टेज पे हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, शेख मोहम्मद सलीम साहब इसको यहाँ तक लेके आए हैं अल्लाह ताला के करम से, फजल से। इसमें यकीनी तौर पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। हम वो जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और क्या क्या मुश्किलात आपको इसमें फेस करना पड़ी। एक तो पहला मेरा एक इरादा था, मैंने हॉस्पिटल बनाना जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कामयाब हॉस्पिटल बनाया पहले, बत्ती चौक में। ठीक है जी। वो 16 साल मैंने किया जी। माशाल्लाह। तो उसके बाद जब मेरा प्रोग्राम बना के हमने को बड़ा काम करना है, उसके बाद सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो टीम का होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें मेरी अल्लाह ताला ने मदद की। ठीक है, उसमें ये हुआ कि जो कामयाब लोग जिनकी अच्छी रिप्यूट थी वो इकट्ठे करना। उसमें डॉक्टर बिलाल मिनाज साहब आ गए, डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब आ गए, डॉक्टर अली खान डोगर, डॉक्टर खालिद साहब, प्रोफेसर खालिद साहब। उसके बाद हमें मैडम आयशा अब्दुल करीम, जो जो बच्चों की स्पेशली, यानी कि जो जो है ना, ये नर्सरी बनाना वो काम नहीं है, बिल्कुल, नर्सरी के लिए टीम इकट्ठी करना, जो उसको सुपरवाइज हाँ करना, टीम सुपरवाइज करना मैनेज सबसे करना, मुश्किल वो काम है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने मैंने एक सर ये मौका देखा है दिया। कि जिस तरह से आप अपनी टीम से प्यार करते हैं, आपकी टीम भी सारी इसी तरह से। हमारी सारी ये टीम है ना वो बड़ी खुदा से, ये ठीक है, मैंने अल्लाह के बंदे हैं जी। ये तो आपसे भी बड़ा लालच प्यार के करते हैं, मैंने कभी सबको उन्होंने, देखा है, मैंने अच्छा, ऑब्जर्व कभी किया उन्होंने है। ये नहीं देखा कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। उस उन्होंने ये नाज़रीन, देखा कि हाँ सबसे जी। बड़ी बात हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे वर्थ नोटेबल जो एक फैक्टर है, वो ये है कि हमारे सामने ओनर बैठे हैं हॉस्पिटल सेटअप के। जिस तरह से वो खुद मरीजों की फलाह बहबूद का ख्याल रखना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। बारहा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि हम कभी भी किसी मरीज को सिर्फ इसलिए वापस नहीं भेजते कि उसके पास पैसे नहीं थे। हम कोशिश करते हैं, इवन उन्होंने ये भी यहाँ पे हमें बताया कि आई केयर के अंदर वो फैसिलिटेट करते हैं। वो उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एनजीओ बनाई हुई है जहाँ से वो पेशेंट की वेलफेयर के लिए, यानी जो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते, वो लोग कुछ दोस्त मिलके उस एनजीओ को रन कर रहे हैं और वो उसके अंदर फंडिंग करते हैं ताकि उन मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। इस सब से ज़्यादा और इक्वली इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो जो जो हेल्थ केयर की टीम है, जो हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं,
जिनके सर ने नाम लिए, जिनमें डॉक्टर बिलाल मिनहाज साहब हैं, कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर खालिद खालिद खान साहब, प्रोफेसर खालिद खान साहब। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद खान साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के अमराज का इलाज करते हैं। नहीं, प्रोफेसर खालिद खान साहब ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, ये डॉक्टर उसमें बैठते हैं लाहौर। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर खालिद खान साहब ऑर्थोपेडिक हैं। इसी तरह से डॉक्टर अली डोगर साहब हैं, अली खान डोगर साहब। अली खान डोगर साहब हैं। और जो इनका बच्चों वाला सेगमेंट है, बच्चों की हेल्थ केयर है, उसमें डॉक्टर आयशा अब्दुल करीम उसको टेकअप करती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत बात है, एक इतना मुकम्मल यूनिट, एक इतनी बड़ी टीम, और उस टीम के अंदर सारे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड के अंदर नहायत आला कारकर्दगी, नहायत उम्दा तजर्बा और तशखीस के बेहतरीन मास्टर हैं, काबिल लोग हैं। वो हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स को उसी तरह से ही सपोर्ट करते हैं, अपना समझते हैं और इसके मरीज़ों को हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि आप शेखुपुरा की आवाम से, जैसे आवाम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स उनको इस तरह से फैसिलिटेट करे, इस तरह से, और माशाल्लाह आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी आवाम से क्या एक्सपेक्टेशन है? होता है आपका भी मैसेज होगा लोगों से, आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप ये बताएं कि मरीज़ों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि जो वो भी आपकी टीम की तरह आपके साथ उस तरह से ही पेश आएँ और मामला ऐसे ही चलें? मेरा स्पेशली शेखपुरा के लोगों के लिए, बल्कि जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं सिर्फ शेखपुरा के लिए नहीं, ठीक है। हमारे पास साथ जो है हाफसाबाद के लोग हैं, ठीक है, दूसरे बल्कि जो फैसलाबाद का इधर शाहपुरा इलाका है, जी हाँ जी हाँ, सराउंडिंग है। जी तो उसमें ये है कि आप ये सब कुछ हमने आपके लिए किया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हर किस्म की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, जो अफोर्ड करते हैं उनके लिए भी। उसमें यह है कि एक दफ़ा आप हम पे ट्रस्ट करके हरम मेडिकल कम्प्लेक्स में किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमारे पास आएँ, अब हम इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। ठीक, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। यानी आपका मैसेज ये है कि अगर किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो एक दफ़ा हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में देखें, तशरीफ लाजमी लाएं। आपने हमारी बातें तो सुन ली है ना, बिल्कुल अब ठीक। आप आएंगे तो हम आपकी बातें सुनना चाहेंगे। ठीक। बिल्कुल ठीक हो गया। सर जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपको विज़िट करके, आपकी फैसिलिटी को जान के। मैं शेखुपुरा की आवाम को बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ देखा, जो आपसे बात हुई, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि अगर आप एक फुल फ्लेज हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहते हैं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल चाहते हैं, तो आप हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाजमी विज़िट करें। और जब आप हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे तशरीफ़ लाएं, आप ओपीडी के लिए आएँ या खुदा न खास्ता आपको किसी इमरजेंसी या किसी सर्जरी की ज़रूरत हो, तो आप हरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के CEO हैं शेख मोहम्मद सलीम साहब, इनसे लाजमी मिलिए। इनको मिलने से आपको तिब्बी फ़ायदा तो ज़रूर होगा, आप इनकी शख्सियत से भी ज़रूर मुतासर होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम टाइम। सर, शुक्रिया सर आपका आने का जी, थैंक यू। आपने मौका दिया जी।